जय हिंद। स्वागत है आप लोगों को अपने YouTube चैनल समाधान अड्डा पर। तो आज का जो सेट है सेट नंबर 5 होने जा रहा है। ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी लोग को जय हिंद। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पांचवा सेट, पांचवा सेट है। ठीक है। आप लोग लगाइएगा, आंसर दीजिएगा स्पीड में और स्पीड में खींचेंगे। और प्रयास रहेगा कि आज जो प्रश्न होगा 100 क्वेश्चन का होगा। आप लोग बोलते हैं कि 100 प्रश्न नहीं होता है। चलिए ठीक है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं और आप लोग जवाब दीजिएगा, अच्छा लगेगा। एक का डी पहले ही आ गया ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप अपने भोजन के विनिर्माण में सक्षम नहीं है। विनिर्माण में सक्षम नहीं है कि इसका मतलब क्या, जो अपना भोजन खुद तैयार नहीं करता है, जो क्या विषम पोषी हो। यानी कि जो विषम पोषी हो अपना भोजन तैयार नहीं करेगा तो कौन है, मशरूम है। यह एक विषम पोषी है जो अपना भोजन खुद तैयार नहीं करता है। ठीक है। बी 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 ठीक है। ठीक है। और वो जो मशरूम है इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्या होता है, एरिकस बाइस्पोरस होता है। क्या होता है, एरिकस बाइस्पोरस। एरिकस बाइस्पोरस, बाइस्पोरस, एरिकस बाइस्पोरस होता है। ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है, यह एक क्या है तो कवक है। यह एक क्या है, कवक है। ठीक है। एरिकस बाइस्पोरस इसका वैज्ञानिक नाम होता है, कवक है। और यह अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता, यानी कि यह एक विषमपोषी है। क्लियर। 2 नंबर देखिए, प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर आपतन बिंदु पर अभिलंब से 30 डिग्री के कोण पर आपतित होता है। ठीक है। किरण अपनी आपतन दिशा में कितने कोण विचलित होगा। जब आपतन आपतन दिशा में जब विचलित होगा ना, तो जो इसका आपतित बिंदु है उसे दोगुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। बी बी बी, 2 का बी हो जाएगा 60 डिग्री। जोहरी का रुज क्या होता है। जोहरी का जो रुज होता है वो क्या होता है, इसके बारे में बताइए। 3 नंबर बताइए। जोहरी का रुज क्या होता है, 3 नंबर बताइए। जोहरी का रुज होता है, इसमें जो आभूषण को चमकाने में काम आता है, कौन काम आता है तो फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। जोहरी का जो रुज होता है वो क्या होता है तो फेरिक ऑक्साइड होता है। यह आभूषण को चमकाने में काम आता है, चमकाने में काम आता है, यानी चमकीला बनाने में। ठीक है। आगे देखिए, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करता है। यानी कि जो शरीर का प्रतिरक्षा करता है वो कौन है, रक्त कौन सा भाग है तो आपका कौन है तो WBC यानी श्वेत रक्त कणिका। WBC श्वेत रक्त कणिका। ये जो है क्या करता है, शरीर की प्रतिरक्षा का कार्य करता है। इसका जो जीवन काल होता है 2 से 4 दिन होता है। ठीक है। या 2 से 5 दिन कहीं कहीं दिया रहेगा। यह एंटीबॉडी एंटीजन दोनों प्रकार के ये इसका निर्माण करता है। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का निर्माण करता है। ठीक है। और रक्त का निर्माण कहाँ होता है तो आपका अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। RBC का 120 दिन। WBC 2 से 4 दिन हो गया। क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर आंसर हो जाएगा, प्रतिरक्षा का कार्य करता है। आगे देखिए 5 नंबर, क्रायोलाइट किस धातु का एक्स है तो क्रायोलाइट एक एल्युमिनियम का एक्स है। किसका है, एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट किस धातु का एक्स है तो यह एल्युमिनियम का एक्स है। क्रायोलाइट किस धातु का एक्स है, एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का एक्स है। आगे देखिए, सुमेलित करना है, ऐसा प्रश्न पीछे भी था। सुमेलित कीजिए। पहला नंबर क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा यानी कि धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा आएगा तो क्या मानेंगे, सोडियम कार्बोनेट। वैसी अगर पूछ दे खाने वाला सोडा, खाने वाला, खाने वाला पूछ दे तो देखिए कोई भी चीज खाता है तो क्या जाता है, एकदम बोलता है ना, खैलक की बाई पकड़ लेलक, तो यहाँ बाई लगा देंगे। यहाँ क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे। सोडियम तो रहेगा, यहाँ बाई लगा देंगे। बाई यानी कि बाई कार्बोनेट। खाने वाला सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट ना बोलता है, खैलक की बाई पकड़ लेलक,
खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो धोने वाला सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा होगा सोडियम कार्बोनेट। क्लियर हो गया, यानी कि 1 का 4। उसका देखिए कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रो हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, नीलत होता कॉपर सल्फेट, नीलत होता कॉपर सल्फेट, और हाइप्रो क्या हो जाएगा, तो सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा, हाइप्रो सोडियम थायोसल्फेट। यानी कि 1 का 4, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 3, इस प्रकार से मिला लीजिए। 1 का 4 देखिए, एक के गो से मिल गया यहाँ, 1 का 4, 2 का 1, 3 के 2, 4 के 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ, कॉपी पेस्ट, याद हुआ। चलिए आगे देखिए क्या बोला है। द्रविड़ ब्यूटेन और प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। यानी कि द्रविड़ ब्यूटेन और प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है, ये पूछा गया है। ये जो कहलाता है आपका एलपीजी होता है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक है, और एलपीजी जो जब गैस लीक करता है तो जो गंध देता है किसके कारण, तो एथिल मार्केप्टन के कारण गंध देता है। किसके कारण, एथिल मार्केप्टन। ठीक है, एथिल मार्केप्टन के कारण क्या करता है, गंध देता है। इसका क्या हो जाएगा, द्रविड़ ब्यूटेन और प्रोपेन ब्यूटेन क्या हो जाएगा, एलपीजी हो जाएगा। साथ के देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, एलपीजी, सी नंबर हो जाएगा एलपीजी। ठीक है, एलपीजी। उसके बाद देखिए, इसको हम भी अथी से बताए थे, एकदम ट्रिक के माध्यम से बताए थे 8 नंबर को। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन ई तो ना बताए थे, इसको टोको मत, इसको क्या करो, टोको मत, इसको टोकना नहीं है, यानी कि जो ई है इसको टोकना नहीं है, यानी कि टोकोफेरॉल, यानी कि ई को टोकना नहीं है, नहीं टोकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किसका होता है, डी का होता है। रेटिनॉल किसका होता है, ए का होता है। और थायमिन किसका होता है, बी1 का। ठीक है, थायमिन। बी3 का नियासिन होता है, बी3 का नियासिन होता है। और राइबोफ्लोविन किसका होता है, बी2 का होता है। ठीक है, आठ के क्या हो जाएगा आपका, पी हो जाएगा। इसी प्रकार से जवाब देते रहिएगा, अच्छा लगेगा। सुनीता जी बी, विजय बी। ठीक है, आप लोग सभी लोग का सही है। चलिए आगे देखिए, सोडा जो बारूद बनाने के काम में आता है, रासायनिक नाम क्या है। सोडा जो बारूद बनाने के काम में आता है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो पोटेशियम नाइट्रेट। क्या नाम है, पोटेशियम नाइट्रेट। 9 के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। 9 का बी होगा, पोटेशियम नाइट्रेट। KNO3, KNO3 यानी कि इसे साल्ट पीटर भी बोला जाता है। ठीक है, साल्ट पीटर, साल्ट पीटर, साल्ट पीटर बोला जाता है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। सोडा जो बारूद बनाने में काम आता है उसको क्या बोला जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट यानी साल्ट पीटर। ठीक है, सी, 9 का सी होगा, 9 का सी। सर तेज बोलिए थोड़ा, तेजे बोल रहे हैं, थोड़ा माइक जो प्रॉब्लम है ना उसमें कम है, थोड़ा मैनेज कीजिए। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार जो प्रयोग में लाया जाता है कहाँ लाया जाता है, जल में लाया जाता है, यानी नौ संचालकों के द्वारा यह सोनार का प्रयोग किया जाता है, सोनार का। ठीक है, लेकिन जो रडार का प्रयोग किया जाता है और वायुयानों में उसका जो पता लगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, रडार का, रडार का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सोनार का किसमें किया जाता है, आपका जल में किया जाता है, यानी कि 9 चालकों के द्वारा किया जाता है। इससे क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। एक 11 का देखिए, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है, यानी कि हम लोग जो पासवर्ड लगाते हैं कंप्यूटर में या मोबाइल में, हम लोग पासवर्ड लगाते हैं, ये क्या करता है, तो तंत्र के अनधिकृत अवगमन से यह क्या करता है, तो रोकता है। यानी कि हम लोग पासवर्ड लगा देते हैं तो कोई ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता है मोबाइल को, नहीं ना करता है। यानी कि हमारा जो मोबाइल होता है सिक्योर होता है, जो डाटा होता है वो कोई और नहीं देख पाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस क्या है।
यानी कि जो हंसने वाली गैस, हंसाने वाली गैस है, वो पूछा गया, तो वो कौन है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। कौन सा गैस हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसका नाम क्या है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ठीक है, तो हंसाने वाली गैस कौन है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है किसमें? क्रायोजेनिक इंजन के नोदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तेरा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर, चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नक्की कोण का मान कितना होता है? चुंबकीय भूमध्य रेखा पर जो नक्की कोण का मान होता है वो कितना होता है? तो आपका 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री। 14 के देखिए, 14 क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, 14 का बी। 14 का सी नहीं होगा, 14 का बी हो जाएगा। हेलो सर, हिंदी इंग्लिश मैथ सब करवा दीजिए। आज लगभग सब होगा, और शशिकांत सर आज आ रहे हैं, तो आपको हम बता देते हैं, हम तो करवा देंगे लगभग 60 क्वेश्चन। हिंदी और इंग्लिश करवा देंगे आपको शशिकांत सर, पूरा अच्छा से करवा देंगे। ऐसा तो नहीं कि आकर के टिक लगा दी हो गया। टिक लगाना रहता तो फिर अपनों से लगा लीजिएगा। उसके बाद देखिए, रंजीत जो सर है वो करवा देंगे आपको मैथ रीजनिंग, मैथ रीजनिंग करवा देंगे। और जो बिट्टू सर है आपको 1058 प्रश्न है ना, 1058 प्रश्न को याद करवा देंगे। ठीक है, यानी कि 2 टाइम लाइव होगा, 2 टाइम लाइव होगा। उसमें एक टाइम में क्या होगा? तो आपको ये डिस्कशन हो जाएगा सेट का, और एक टाइम में क्या हो जाएगा? 1058 क्वेश्चन का आपको ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पता चल गया। इसका क्या हो जाएगा? 14 के बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 के, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वही पूछा गया, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सूक्ष्म, मतलब सूक्ष्म वर्फ ठोस जो होता है, क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सूक्ष्म वर्फ सुने हैं ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मास्टर गैस कौन होता है? तो रासायनिक युद्ध में, यानी कि रासायनिक युद्ध में काम में आता है, यानी कि युद्धों में काम आता है। उसका देखिए आगे क्या है? युद्ध में प्रयोग होने वाली विशेष द्रव है। टेफनॉल क्या है? फ्लोरीन युक्त एक बहुलक है। लेकिन जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है? तो एक कार्बन का यौगिक है। कार्बन का क्या है? अपरूप है, अपर रूप है। ठीक है, अपर रूप है। इसका क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्या करा? पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु क्या होता है? तो पानी का जो त्रिगुणात्मक बिंदु होता है वो किसमें होता है? तो केल्विन में होता है। किसमें होता है? केल्विन में होता है। लेकिन कितना केल्विन होता है? 273.16 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, 273.16 केल्विन होता है। इसे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 16 का, 16 का सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु क्या होगा? 273.16 केल्विन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगा? आपका लीवर हो जाता है। ठीक है, और सबसे छोटी कौन हो जाएगा? तो प्यूटिटरी ग्रंथि हो जाएगा, प्यूटिटरी हो जाएगा। ठीक है, 17 का सी। 18 का देखिए, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक होता है? तो यूरिया जो पृथक होता है किससे होता है? सॉरी, इसका क्या बोल दिए, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या थी? यकृत है ना, यकृत, यकृत। और सबसे छोटी कौन हो जाएगा? तो प्यूटिटरी ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। इसका बताइए 18 का, 18 का बताइए तो। तो क्या हो जाएगा इसका? यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक होता है? तो गुर्दा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गुर्दा के द्वारा। और ये जो लीवर के द्वारा क्या होता है? लीवर के द्वारा इसका निर्माण होता है, लीवर में निर्माण होता है। और पृथक होता है गुर्दा के द्वारा। 18 के क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर, 49वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच है? तो जो 49वीं समानांतर रेखा है वो
आपका यूएसए और कनाडा के बीच है। यूएसए और कनाडा के बीच क्या है, तो 39वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है। एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, तो आपका CH3COOH। CH3COOH क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल का इसका अणुसूत्र हो जाएगा CH3COOH। एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, CH3COOH इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित खनिज पर विचार कीजिए, यानी कि जो खनिज है उस पर विचार करना है। क्या विचार करना है, तो ऊपर दिए गए खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ये पूछा गया है। तो किसकी किसकी आवश्यकता होती है, कैल्शियम का ये होता है, लोहा का भी होता है, सोडियम का भी होता है, यानी कि इनमें से सब हो जाएगा। क्या नंबर ऑप्शन में डी, डी आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखिए टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंग का उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो यह अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या क्या कमेंट कर रहे हैं आप लोग। सुनीता का रिश्तेदार आया है। चलिए देखिए, तो टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अवरक्त किरण का, यानी कि अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, तो ताप बढ़ाइएगा तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, तो आपका घट जाएगा। ऐसे समझिए, पृष्ठ तनाव अगर ज्यादा ना समझ में आ रहा हो तो ऐसे समझिए, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सरफ को क्या करते हैं, पानी में घोल देते हैं, तो उसका पृष्ठ तनाव कम जाता है। और कपड़ा के छोटा छोटा महीन जो रंध्र होता है उसमें क्या चल जाता है, तो पानी चल जाता है, जिसके कारण मैल अच्छा से घुल जाता है और कपड़ा थोड़ा साफ हो जाता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी का जो बूंद होता है वो गोला होता है। तो वही पूछा गया है कि ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, तो घट जाता है। ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। 70 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है, आपका फ़ारेनहाइट में। तो देखो फॉर्मूला जानते होंगे, C/5 बराबर F-32/9, ये जानते हैं ना। तो सी के जगह क्या रखना है, 70। तो सी के जगह 70 रख दीजिए, 70/5 बराबर F-32 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए कटेगा तो कितना बटे कटेगा, 14×5 = 70, 14 मरतबे। उसके बाद 14 से गुना कीजिएगा, तो 14 126 बराबर F-32, ये जुड़ जाएगा इधर तक, कितना हो जाएगा, F बराबर 6×2 = 8 और 3×2 = 5, 158 हो जाएगा। यानी कि इसका जो फ़ारेनहाइट कितना होगा, 158 हो जाएगा, 158। ठीक है, अब देखते हैं 158 किस में है, 158, 158 है ये ना, यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 158 ना है, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। हाँ ठीक है, C/5 F-32/9 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए, अब आगे देखिए, आगे क्या बोला गया, 25 नंबर। ये भी अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है क्वेश्चन कलर को मैच करने के लिए। लाल एवं नीला रंग को मिलाने से क्या बनता है, तो आप लोग जानते होंगे वो फिगर के बारे में। ऐसा फिगर बनाया जाता है, किधर बना है, थोड़ा जूम कर देते हैं ना। क्वेश्चन थोड़ा दिखने देते हैं। इस प्रकार से फिगर देखे होंगे आप लोग। ऊपर क्या रहता है, तो लाल रहा है, लाल। नीचे क्या रहता है, लाल नीला हरा, हरा। और इधर क्या रहता है, नीला रहता है। ठीक है, नीला। उसके बाद देखिए, हरा और नीला के बीच में होता है पीकॉक नीला, पीकॉक नीला होता है, पीकॉक नीला होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा लाल और नीला के बीच में क्या हो जाता है, मेजेंटा हो जाता है, मेजेंटा होता है। उसके बाद लाल और हरा के बीच में क्या होता है, तो पीला होता है, पीला होता है। और बीच में क्या होता है, तो आपका सफेद होता है, यानी कि व्हाइट होता है। तो क्या पूछा गया, लाल और नीला को मिलाने से क्या बनेगा, तो मेजेंटा बनेगा। लाल और नीला के मिलाने से क्या बनेगा, तो मेजेंटा बनेगा। ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो क्या मिलाए आप लोग, मेजेंटा, सी नंबर।
25 में लाल और नीला किनारे से क्या बनेगा, मेजेंटा बनेगा। सार्क का जो पूर्ण रूप है वो क्या है, तो इसके बारे में बताइए। जो सार्क भारत में मतलब भारत सार्क का सदस्य है, इसके बारे में बताइए, तो क्या हो जाएगा, साउथ, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा 26 का। आगे देखिए, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। शल्य क्रिया में जो है वो ऑर्थोप्लास्टी क्या है, तो शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी कूल्हे के जाड़ का प्रत्यारोपण करता है। ठीक है, कूल्हे के जाड़ का क्या करता है, प्रत्यारोपण करता है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम अल्पता से संबंधित है। पोटेशियम अल्पता से संबंधित कौन है, तो आपका हो जाएगा निम्नलिखित, सॉरी निम्न रक्तचाप हो जाएगा। निम्न रक्तचाप क्या हो जाएगा, यह पोटेशियम अल्पता से संबंधित है, निम्न रक्तचाप। 29 नंबर देखिए, आग बुझाने के काम में आने वाली गैस कौन सी है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आग को बुझाने वाली गैस कौन हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। आग को बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। ठीक है, CO2, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड। पावर ऑफ बिहार, खतरनाक नाम रखे हुए हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषक स्तर कौन सी है, तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें क्या पूछा गया, उच्चतम पोषक स्तर, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वाहारी हो जाएगा, यानी कि जो सब कुछ खाता हो। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मृग यमन में समास है, ये आपका हिंदी का प्रश्न है जो करवा देंगे सर। लाल पीला होने मुहावरा का अर्थ बहुत क्रोध होना। आगे चलिए, ये नहीं है। आइए देखिए, यहाँ देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो पूछा गया कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो कितने हैं? तो 8 प्रकार के हैं। 8 प्रकार के हैं, कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। ठीक है, आगे देखिए, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से, वही पूछा गया 40 नंबर में कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले गए हैं, तो ये मुंगेर से मिला है। कहाँ से मिला है, मुंगेर से मिला है। तो बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मुंगेर से मिले हैं। ठीक है, आगे देखिए, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है, ब्रह्मयोनी हिल है बिहार के किस जिले में है, तो गया जिले में है, गया जिले में। ठीक है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है, गया जिले में। इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 41 के 1, 41 के 1 बिल्कुल सही। गया में बिल्कुल सही, सभी लोग का है। चलिए, ठीक है, आगे देखिए, अशोक के ब्राह्मणी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। देखिए, प से पढ़ा था, प से पढ़ा, प से प्रिंसेप, यानी कि अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो प्रिंसेप, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसेप ने। कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरण है, अधिकरण कितना है, तो अधिकरण 15 अधिकरण है। ठीक है, लेकिन प्रकरण पूछे, प्रकरणों पूछे नहीं, प्रकरणों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। 180 प्रकरण है और 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण और 15 अधिकरण हो जाएगा, है कि ना, जेम्स प्रिंसेप, हाँ वही। ठीक है, कितना याद हुआ। आगे देखिए, सेंट्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे कराया था, डायरेक्ट आप लोग पढ़े होंगे लुसेंट, उसमें दिया गया है। सेंट्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान विलियम जोन से कराया था, किससे कराया था, विलियम जोन से। सेंट्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान किससे कराया था, विलियम जोन से कराया था। आगे देखिए, ग्रह संकट और जलवायु परिवर्तन पर उनके लेखन के लिए इस्तेमाल पुस्तक के विजेता कौन है, तो अमिताभ घोष हैं। कौन है, अमिताभ घोष। देखते हैं किसमें है, 52 के।
अमिताभ घोष, यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। आपका 52 का क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, अमिताभ घोष। आगे देखिए, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता था? मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जो जीता था वो किसने जीता था, ये पूछ रहा है, जल्दी बताइए। तो 53 के डी, ठीक है। यह चेक गणराज्य के थे। चेक गणराज्य, चेक गणराज्य के थे, ठीक है। चेक गणराज्य, क्रिस्टियाना प्लिसकोवा। आगे देखिए, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो ये गंडक परियोजना है। कौन सी परियोजना है? गंडक परियोजना। और जो ये गंडक नदी का जो उद्गम होता है ये भैंसा लोटन से होता है, ठीक है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश का संयुक्त सिंचाई परियोजना का जो है वो कहाँ से है? तो गंडक परियोजना से है। आगे देखिए, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग विभाग ने दूत डाक दूत डाक सेवा का आरंभ किया था, कब किया था ये पूछा गया है। कब किया था? तो ये 1986 में किया था। कब किया था? 1986 में। क्या हो जाएगा आपका? 55 के, 55 के सी, नहीं 1986 होगा 55 के, 55 के डी, ठीक है। 1986 यानी कि 1 अगस्त 1986 को, 1 अगस्त, 1 अगस्त 1986 को ये हुआ था डाक वाला। आगे देखिए, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुषीय क्रांति का जो संबंध है ये हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, पीली क्रांति से, और ये सब जो जितना क्रांति सबसे है, यानी कि इन सभी से हो जाएगा। डी नंबर आंसर हो जाएगा। यानी इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अमर्त्य सेन को उनके उनके किस विषय के क्षेत्र में, इस विषय के क्षेत्र के योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दिया कब गया था? 1998 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1998 में। किसके लिए दिया गया था? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। किसके लिए? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। सही है ना? कब दिया गया? 1998 में दिया गया था। किसके लिए? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र में 1998 में दिया गया था। आगे देखिए, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक, पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? कब प्रकाशित हुआ था ये पूछ रहा है। कब प्रकाशित हुआ था? ये आपका 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में, ठीक है। 1936 में प्रकाशित हुआ था। आगे देखिए, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो जो मौलिक कर्तव्य है वो 42 1976 के द्वारा जोड़ा गया, 42 1976 के द्वारा गया। यानी कि जो मौलिक कर्तव्य है या कर्तव्य है वो किस भाग में है? तो भाग 4 के क में है, भाग 4 के क, और ये 51 के क अनुच्छेद में है, यानी 51 के 1, ठीक है ना। जलियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए योग्य जो हुआ था ये किसके? जलियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे वो पूछा गया है। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जो जमा हुए थे, क्यों हुए थे? तो यह किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में ये जमा हुए थे। जलियांवाला बाग हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 को, 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये किसके लिए जमा हुए थे? तो किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में ये जमा हुए थे। 60 का क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समकक्षी जाती है? ये कौन सा मुद्रा है? तो आपका SDR हो जाएगा। कौन हो जाएगा? SDR, सी नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? यह पूछा गया है, इसका बताइए। पूछा गया है कि कांग्रेस के नरम दल की नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? यह कौन सी पद्धति थी? राज बम बमबंद आंदोलन, ये आपका बी आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा बी। ठीक है, आगे देखिए। नव नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है? ये क्वेश्चन कल करवाए थे ऑनलाइनर वाला में। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए है। नव नालंदा जो महा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? ये पूछा गया है, कब नियुक्त किया गया था? ये बताइए 64 का। 64 का बताइए। 63 के 64 क्या बताइए, कब किया गया था? 1917 में। कब किया गया? 1917 में। सही है आपका बी। 74 के बी। 64 है, 64, 74 नहीं, 64 के बी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख जो संस्था थी वो कौन थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता क्या थी? एक संस्था थी जो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। आगे देखिए, आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है आपका? जीएनपी। जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एनएनपी। एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट किससे भिन्न होता है? तो जब मूल्य ह्रास घटा लेंगे ना तो वो, ठीक है, किसको किसको घटाने पर? मूल्य ह्रास को घटाने पर भिन्न होता है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया गया था? पूछा गया है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था गुरुग्राम में। कहाँ स्थापित किया गया था? गुरुग्राम में। 67 का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कथन ए कथन बी को क्या करना है? इसको मिलाना है, कौन सा सही है? राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है। ठीक है, राजकोषीय घाटे का अर्थ सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर तथा सरकार की अन्य देताओं से लेकर खर्च पूरे करना, ये होता है। तो दोनों सही है। ठीक है, यानी कि ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की क्या करता है? स्पष्टीकरण करता है। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बताइए, 69 नंबर क्वेश्चन बताइए। 69 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से ना। ज्योग्राफी आज का पीडीएफ है किसी के पास? किसी के पास नहीं होगा। ठीक है, किसी के पास नहीं होगा ज्योग्राफी का पीडीएफ। आगे देखिए, 69 नंबर। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया था। कब किया था? तो 1765 में किया था, यानी 12 अगस्त 1765 को किया था। 12 अगस्त 1765 को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा को दीवानी प्रदान किया था। कौन किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी प्रदान किया था 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को। आगे देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि नौसेना, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना जो दिवस मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। थल सेना दिवस 15 जनवरी। थल सेना दिवस 15 जनवरी। थल वाला ये क्या है? तो जल वाला। जल वाला। उसके बाद देखिए वायु वाला। वायु वाला 8 अप्रैल ना 8 अक्टूबर। वायु वाला 8 अक्टूबर। वायु वाला जो है ये भी 7 कमांड में है। उसके बाद थल वाला है ये भी 7 कमांड में है। लेकिन जो जल वाला है ये कितने कमांड में है? तो 3 कमांड में है। ठीक है, कितने कमांड में? 3 कमांड में। ठीक है, तो ये आपका नौसेना दिवस का 4 दिसंबर, थल सेना दिवस 15 जनवरी, और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस हो गया। क्लियर? 70 का क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। 70 का ए। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्द पर विचार करना है, यानी कि कौन 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 होगा। तो पहला जो होगा आपका सार्वभौमिकता हो जाएगा। सार्वभौमिक हो जाएगा। उसके बाद समाजवादी हो जाएगा। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, सही शब्द को, यानी कि उसके बाद प्रजातांत्रिक हो जाएगा। यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा 3142। 3142। देखिए 3142 ए नंबर आंसर। आगे देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो आपका कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कार्ल मार्क्स हो जाएंगे।
ये नंबर आंसर। उसका देखिए, भारत की सर्वाधिक वर्षा प्रमुख किससे होता है? तो पूछा गया आपका, भारत की सर्वाधिक वर्षा प्रमुख प्राप्त होता है किससे? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। आप लोग जानते हैं सबसे अधिक बारिश होता है किस मानसून से होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, जो आपका अरब सागर से होते हुए आता है, और सबसे पहले कहाँ जाता है? अंडमान निकोबार में जाता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, इसमें दिया तो नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून आप लोग लगा लीजिएगा। उत्तर पूर्व मानसून नहीं होगा, वापस नहीं है, आपका दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा। राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये पूछा गया 74 नंबर। राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये कौन थे, इसका बताइए। तो कौन थे? राम मनोहर राय थे। कौन थे? राम मनोहर राय। राजनीतिक सुधार को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राम मनोहर राय थे। कौन थे? राम मनोहर राय। क्लियर हुआ? 74 का सी सभी लोग का सही है। 74 का ओल्ड मैन। दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? तो अंटार्कटिका में है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? तो अंटार्कटिका में है। आगे देखिए, भारत की सिंचाई क्षमता का कितना परसेंट है? 47.78% पूरा होता है किससे? तो लघु एवं बृहद परियोजना से होता है। लघु एवं बृहद परियोजना से होता है। किससे होता है? लघु एवं बृहद परियोजना से। लघु एवं बृहद परियोजना से इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या कौन होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है आपका, वो होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कितना होता है? तो 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को। तो देखिए आगे, एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को। एक उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होते हैं अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को। भारत में नारी आंदोलन इसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। जो भारत में नारी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, किसकी प्रेरणा से हुआ था? तो पंडित रमाबाई। किसके प्रेरणा से? पंडित रमाबाई, यानी कि 79 ए हो जाएगा। 78 का। ठीक है, क्लियर हो गया? आपका बस लास्ट हो गया, खत्म होने वाला है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और है तो बुला लेते हैं रणजीत सर को। चलिए, हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में चलचित्र न्यायालय क्या है? चलित न्यायालय इनका मान पुत्र है किनका? भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है किनका है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मानस पुत्र किनका है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। एक सप्ताह में आपका मैथ का क्वेश्चन हो गया। ये आपका जीके का हो गया। यहाँ से देखिए, कह रहा है कि 64 नंबर, महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदाबाद शहर, अहमदनगर है। अहमदनगर शहर का नया नाम क्या बना दिया गया? तो अहल्याबाई। अहल्याबाई नगर बना दिया गया है। ठीक है, अहिल्याबाई हो जाएगा। उसका देखिए, कौन सा दिन कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जो आपका डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है वो कौन सा होगा? 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। डायबिटीज के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 85 क्या हो जाएगा?
84 की नहीं, 85 का 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4, 14 नवंबर, 1 जुलाई, क्या 1 जुलाई? ओ भैया, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका ये प्रश्न आ गया रीजनिंग का, जो अभी करवाया जाएगा। और है, वायुमंडल में ओजोन परत, देखिएगा यहाँ, वायुमंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? तो ये जो है ओजोन अपना क्या करता है, पराबैंगनी किरण जो सूर्य से निकलने वाला पराबैंगनी किरण होता है, उसको पृथ्वी पर आने नहीं देता है, यानी कि छान देता है, यानी कि जीवन की रक्षा करता है, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा, आसान प्रश्न है। उसके बाद कोई और है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला और जलेपला, याद रखिएगा, नाथुला और जलेपला के बीच में सुम्मी घाटी है, और जो नाथुला और जलेपला किस में है? तो सिक्किम में है। 4 के क्या हो जाएगा, सॉरी, 88 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सिक्किम। बाद देखिए, भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष स्थल, मतलब शीर्ष संस्था कौन थी, यह पूछा गया। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन थी? ये कौन थी? तो आपका नबार्ड थी। कौन थी? नबार्ड। अब बताइएगा नबार्ड की स्थापना कब हुआ था? जल्दी इतना कमेंट कीजिए, तो इतना लोग का सबसे पहले आता है, जल्दी बताइए। नबार्ड की स्थापना 1 जुलाई 1980, 1984, नहीं, गलत है, 1982 में हुआ था ना नबार्ड की स्थापना, 82 में हुआ था, 1982, 12 जुलाई 1982 का हुआ था, 12 जुलाई 1982 का हुआ था, 12 जुलाई 1982। ठीक है। ये आपका खत्म हो गया आज का मेरा। तो बताइए कैसा लगा आप लोग को यह सेशन। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि इधर आते हैं तो आंसर देखने के लिए आते हैं, पता है, आप लोग सेट लिए होंगे ना, तो एकदम पढ़ करके छोड़ दिए होंगे। सेट लिए होंगे तो एकदम पढ़ लिए होंगे, और एकदम टिक लगा करके छोड़ दिए होंगे, 1 के बी, 3 के सी, 4 के डी, इस प्रकार से लगा करके। लेकिन हमको वीडियो बनाने के लिए, आप लोग के सामने आने के लिए, पहले तो इसका डिस्कशन लिखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन गलत क्वेश्चन है, कौन सही है। कभी कभी गलत भी बता दिया जाता है, तो फिर कमेंट आता है। और उसके बाद 5 से 6 इसको पढ़ते हैं, 2 से 3 टाइम देख लेते हैं, मतलब देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो मिस्टेक हो सकता है वहां जाने के बाद, तो देख लेते हैं, ठीक है। इसी के लिए ना बोला जाता है कि हम दरोगा निकाले हैं 10 बिहार पुलिस निकाले हैं 20 यानी कि आपको तो मतलब नहीं है क्या पढ़ाया जा रहा है, यानी ये देखना है कि इधर जा रहे हैं तो कमेंट देखने जा रहे हैं, कि क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, कि आंसर देखने जा रहे हैं, इधर आने आ रहे हैं तो बात करने आ रहे हैं। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है, कहीं भी पढ़िए, कहीं भी ऑनलाइन पढ़िए, तो कौन मास्टर क्या देखने जा रहा है, नहीं देखने जा रहा है, कौन टीचर क्या देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, वो मायने नहीं रखता है, ठीक है। आपको कितना याद करवाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, वो मायने रखता है। और सभी टीचर देख कर पढ़ाते हैं, ये नहीं जानते हैं कि हाँ, थोड़ा सा देखने से अगर क्वेश्चन गलत ना हो तो क्या ना देखेगा आदमी। अगर एकदम घमंड में रहे कि नहीं हमको देख कर नहीं पढ़ाना है, आकर के ठीक लगा दिए, बी के जगह सी लगा दिए, तो आप गलती याद कीजिएगा, तब क्या होगा? अगर एग्जाम में वही प्रश्न आ गया तो बस मोह में हो जाएगा। तो गलत कमेंट ना करे, कुछ सोच समझ के कमेंट करे, जिससे दिक्कत ना हो, ठीक है। ठीक है, अगर हमारी बात को थोड़ा तकलीफ लगा होगा तो सॉरी। और बता दें कि जो रणजीत सर कराने वाले थे, थोड़ा तबीयत खराब है, इसके लिए वो नहीं करवा पाएंगे।
कल से आपको दोनों करवा दिया जाएगा, ठीक है। और जो इसका आंसर है, हम आंसर अभी लिख करके डाल देते हैं टेलीग्राम पर। आप लोग जो बच गया उसको मिला लीजिएगा, ठीक है। और चलिए ठीक है, तो आंसर दे देते हैं इसका लिख करके, ठीक है। एगो कॉपी पर लिख लेते हैं इसका आंसर, जो हम खुद टिक लगाए हैं, उसके बाद आपको डाल देते हैं। कैसा रहेगा? ऐसे आप मिला लीजिएगा कितना सही हुआ ना हुआ। उसके बाद पीडीएफ भी डाल दिया गया, वहां से आप निकाल करके भी टिक लगा कर भी पढ़ भी सकते हैं। और ऐसा लगे कि नहीं क्वेश्चन में डाउट है, तो आप डिस्कशन भी देख सकते हैं। अच्छा रहेगा ना? तो ठीक है, इसका आंसर थोड़ा देर में हम लिख करके एक पेज पर डाल देते हैं। आप लोग मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जो भी साइंस, जो भी मिलाना हो आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में।